दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैकियावली, जो इम्पोर्टेंट है, जो पाश्चात्य राजनीति विचारक के अंतर्गत आते हैं। मैकियावली देखो, मैकियावली इटली का रहने वाला था। पहली बात तो ये, कहाँ का? इटली का। मैकियावली कहाँ का था? इटली का रहने वाला था। और इटली में भी फ्लोरेंस एक शहर है, फ्लोरेंस, वहाँ का रहने वाला था मैकियावली। ठीक है। जब मैकियावली का जन्म हुआ उस समय उसी के साथ में पुनर्जागरण का जनक हो गया। किसका? पुनर्जागरण का। इसी के साथ किसका जन्म होता है? पुनर्जागरण का जन्म होता है। मैकियावली की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैकियावली का जन्म है वो 15वीं शताब्दी में होता है, यानी इसके जन्म के साथ ही आधुनिक युग का प्रारंभ हो जाता है। कौन से युग का? आधुनिक युग का प्रारंभ हो जाता है, यानी मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ हो जाता है मैकियावली के जन्म के साथ ही। एक लेखक है डनिंग। डनिंग ने इनके बारे में एक बात कही थी कि यह है फ्लोरेंस वासी, यह है प्रतिभा संपन्न, फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु है, अपने युग का शिशु है। यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। ये बात कही थी डनिंग ने। कई बार पूछ लिया है कि ये फ्लोरेंस वासी, ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का, वास्तविक युग में अपने युग का शिशु है। ये बात किसने कही? तो ये बात कही थी डनिंग ने। ठीक है ना। टी.एस. जोन्स, इन्होंने कहा था कि ये अपने युग का निचोड़ है। भाई, युग का शिशु या निचोड़ इसलिए कहा क्योंकि मध्यकाल का तो अंत होता है और आधुनिक काल का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसको अपने युग का शिशु माना जाता है। मैकियावली है वो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। क्या है? पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है मैकियावली को। मैकियावली को अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके विचारों में इटली की तात्कालिक परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव देखा। उस समय जो तात्कालिक परिस्थितियां थी वो गंभीर थी, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ उसी के साथ इटली में क्या हो गया? पुनर्जागरण शुरू हो गया, यानी पुनर्जागरण। पहली बात तो ये। फिर नंबर 2 है, उसी समय इटली की दुर्दशा थी। की दशा थी, उसमें भी बदलाव हो गया। साथ में मैकियावली के द्वारा ही राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का निरूपण हुआ। इटली में जो राष्ट्रीय राज्य है उसकी अवधारणा का क्या हुआ? निरूपण हो गया। साथ ही पोप की अनैतिक आचरण भी था। पोप जो थे, पोप का अनैतिक आचरण, पोप जो थे उस समय वो नैतिकता से भ्रमित हो गए थे, यानी चारों ओर खंडित में माहौल था। मैकियावली ने एक अलेक्जेंडर पोप जो षष्ठ था उसके बारे में कहा था कि उसने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। ठीक है। ये इस प्रकार की बातें थी क्योंकि उस समय
युद्ध चल रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। पुनर्जागरण उन्हीं के साथ में होता है। इटली की जो दशा थी वो एकदम लड़ाई वाला माहौल था। राष्ट्रीय राज्य की जो अवधारणा है वो इटली के समय ही, यानी अपने राष्ट्र को के प्रति है वो भावना जागृत करने की जो प्रेरणा है वो उस समय शुरुआत थी। और जो पोप थे वो अनैतिक उनका आचरण था, इसलिए जो मैकियावेली है इसको अपने युग का शिशु कहा जाता है, मैकियावेली को। अब यहाँ तक बातें खत्म। अब देखें, देखो, यानी अब जो डनिंग का तो कथन पढ़ लिया, अब किसने क्या कहा वो देखते हैं। मेक्सी ने मैकियावेली को राजनीतिक चिंतक कहा, प्रथम राजनीतिक चिंतक। ये किसने कहा? ये मेक्सी ने कहा कि मैकियावेली जो है वो प्रथम राजनीतिक चिंतक है। फिर आते हैं मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक बताया। कौन सा? प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक। किसको? मैकियावेली को। किसने बताया? मैकडोनाल्ड ने। तो मेक्सी ने कहा प्रथम राजनीतिक चिंतक है, ठीक है। और मैकडोनाल्ड ने कहा था कि प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है, ठीक है। इसके अलावा गेटेल ने राजदर्शन के जनक बता दिया भाई। किसको? मैकियावेली को। किसने? गेटेल ने कहा राजदर्शन के जनक। कौन है? मैकियावेली। अब देखें मैकियावेली की पद्धति कौन थी। देखो मैकियावेली की पद्धति, मैकियावेली एक तो इतिहास को बहुत ज्यादा महत्व देता था, इसलिए इसकी पद्धति हो गई एक तो ऐतिहासिक, प्लस आनुभविक। कौन सी पद्धति? ऐतिहासिक प्लस आनुभविक पद्धति, यानी इसको यथार्थवादी विचारक माना जाता है। ये प्रथम यथार्थवादी है। यथार्थवादी विचारक है वो कौन है? मैकियावेली है। कौन सा विचारक? यथार्थवादी विचारक माना जाता है इसको। मैकियावेली का संपूर्ण जो विचार है वो किस पर आधारित है? मानव स्वभाव पर है। मैकियावेली का पूरा जो विचार है किस पर आधारित है? मानव स्वभाव पर ही है। उनका मानना है जो राजनीति चिंतन में है वो सारा का सारा हमें मानव स्वभाव का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तकें देखें। वैसे तो मैकियावेली की मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक द प्रिंस ही है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो हम सारी पढ़ेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट द प्रिंस, ये पहली सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पहली पुस्तक है द प्रिंस, दूसरी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, तीसरी पुस्तक है द आर्ट ऑफ वार, और एक इनकी पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन द लिवी।
कोर्सेज ऑन द लिवी। ठीक है, डिस्कोर्सेज ऑन द लिवी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक इसकी प्रिंस ही है, और प्रिंस जो पुस्तक है ये 1513 में लिखी गई थी, और ये इनकी जो लिखी प्रकाशित हुई थी, 1513 में प्रकाशित हुई थी। कब? उनकी मृत्यु के बाद। यही इसकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। इसमें राजकला के बारे में बताया गया। किसके बारे में? राजकला के बारे में, यानी राजा है वो किस प्रकार से राज करेगा, यानी इसके बारे में बताया गया। इस पुस्तक में राजा के गुणों का ज़्यादा उल्लेख किया गया। किसका? राजा के गुणों का। कौन सी पुस्तक में? द प्रिंस में। द प्रिंस है, उसमें जो राजा है वो किस प्रकार से राजकार्य करे उनके बारे में बताया गया। ठीक है। आधुनिक अर्थ में सबसे पहले राज्य का प्रयोग है वो किसने किया? मैकियावेली ने किया। किसका प्रयोग? राज्य का। पूछ लिया जाए कि आधुनिक अर्थ में राज्य का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने ही किया था। किसका प्रयोग? राज्य का प्रयोग है वो मैकियावेली ने किया। ठीक है। अब देखेंगे मैकियावेली के विचार। मैकियावेली के विचार देख। सबसे पहले हम देखेंगे मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी विचार। कौन सा? मानव स्वभाव, मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा। अवधारणा मैकियावेली का जो है वो पूरा का पूरा फोकस है वो मानव स्वभाव पर ही है। ठीक है। मैकियावेली ने स्पष्ट कहा कि मानव है वो स्वभाव से क्या है? बुरा है। जन्म से ही मानव है वो क्या है? बुरा है, अर्थात स्वार्थी है, दुष्ट है, चालाक है। मानव है वो स्वार्थी है, दुष्ट है, चालाक है, यानी स्वभाव से एकदम बुरा है। यानी कहने का मतलब है मानव है पूरा का पूरा एकदम स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है, बुरा होता है। ये बातें बताई किसने? यानी अगर मानव की संपूर्ण क्रिया उसमें निहित है तो उसमें दो ही गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो भय। मानव में कौन से गुण पाए जाते हैं? एक तो भय होता है और एक प्रेम होता है। कौन सी क्रियाएं होती हैं मनुष्य में? भय और प्रेम। मानव संपत्ति से बहुत अधिक प्रेम करता है। मैकियावेली कहता है कि मानव है वो संपत्ति से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए मैकियावेली ने कहा था कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ कर देता है को सुगमता से क्षमा कर देता है, क्षमा कर देता है। मैकियावेली का मानना है कि व्यक्ति है वो संपत्ति से बहुत अधिक प्रेम करता है, संपत्ति से यानी पैसों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए एक व्यक्ति अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को सुगमता से क्षमा कर देता है। ठीक है। मैकियावेली ने धर्म व सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि मैकियावेली ने धर्म जो नैतिकता है, धर्म व नैतिकता उसको राजनीति से पृथक कर दिया। धर्म व नैतिकता को किससे पृथक कर दिया? राजनीति से।
राजनीति से धर्म व नैतिकता को पृथक कर दिया। किसने? मैकियावेली ने। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि भाई मैकियावेली है वो राजनीति को धर्म व नैतिकता से पृथक कर दिया। मैकियावेली कहता है राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे, सामान्य रूप से उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। क्या कहते हैं? राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे। सामान्य रूप से उनकी तो प्रशंसा ही होगी, सामान्य रूप से उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। ये किसने कहा? मैकियावेली ने कहा था कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन सदैव ही आदरणीय होते हैं, सामान्य रूप से उनकी क्या की जाएगी? प्रशंसा ही की जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मैकियावेली की ओर से एक ही बात है कि राजा को केवल और केवल राज्य की चिंता रहनी चाहिए, यानी राज्य की सुरक्षा के लिए वह किसी भी प्रकार का साधन अपनाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात मैकियावेली है वो साध्य की श्रेष्ठता पर बल देता, न कि साधन की। किसकी श्रेष्ठता पर? साध्य की। साध्य की श्रेष्ठता पर बल देता है। किसकी श्रेष्ठता पर बल नहीं देता है? साधन, इस पर बल देता है। तो मैकियावेली साध्य की श्रेष्ठता पर बल देता है, साधन की श्रेष्ठता पर बल नहीं दे सकता, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि राजा जो है राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, यानी उसे केवल और केवल किसकी सुरक्षा करनी चाहिए? राज्य की। यानी इससे स्पष्ट है कि साध्य की श्रेष्ठता पर बल देता है, साधन कैसे भी हो उसे कोई मतलब नहीं। मैकियावेली के अनुसार जो छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी व भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए, यानी राजा में जो छल कपट है उसे जानने के लिए तो किसकी होनी चाहिए? लोमड़ी की चतुरता। और जो दुश्मन है उनको डराने के लिए किसका साहस होना चाहिए? शेर का। यानी शेर का साहस और लोमड़ी की चतुरता, ये दोनों ही राजा में होने चाहिए। इसके अलावा मैकियावेली नैतिकता के दोहरे सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। किसका? नैतिकता का। नैतिकता है उसका दोहरा सिद्धांत प्रतिपादित करता है। कौन? मैकियावेली। कैसे? एक तो कहता कि एक जनता के लिए और दूसरा राजा के लिए। एक तो किसके लिए? जनता के लिए, और दूसरा राजा के लिए। एक सिद्धांत तो है जनता के लिए और दूसरा राजा के लिए। ये दोहरे सिद्धांत बताता है। राजा को चाहिए कि जनता को नैतिक रखे। किसको? जनता को क्या रखे? राजा को क्या चाहिए कि जनता को वह है नैतिक रखे, जबकि खुद राजा को नैतिक नियमों से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। किसको? राजा को नैतिक नियमों से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। जनता के सामने तो ऐसा लगे कि राजा है वो हमारा नैतिक है, लेकिन उसे वास्तविक अर्थ में नैतिकता से बंधा होना नहीं चाहिए। राजा को नैतिक व अनैतिक दोनों ही साधन अपनाए जाने चाहिए। मैकियावेली धर्म व नैतिकता को राज्य के नियंत्रण में रखना चाहता है। किसके नियंत्रण में? राज्य के नियंत्रण में। किसको? धर्म को प्लस नैतिकता को। मैकियावेली कहता है धर्म व नैतिकता है वो राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। किसके नियंत्रण में? राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। मैकियावेली शासन प्रणाली के संबंध में मानव स्वभाव के आधार पर मानता है, यानी शासन प्रणाली किसके आधार पर होनी चाहिए? मानव के स्वभाव पर, मानव
स्वभाव है उसी के आधार पर मैकियावेली शासन करना चाहता है। क्योंकि यदि जहां की जनता स्वाभाविक रूप से अच्छी होगी वहां तो लोकतंत्र शासन है वो अच्छा होगा, गुणी होगा। लेकिन यदि जहां का जो जनता है वह दुर्गुणी होगी, दुष्ट होगी, वहां पर निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। कौन सा? निरंकुश। तो मैकियावेली है वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। ये किसमें? द प्रिंस में। द प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, जबकि डिस्कोर्सेज में गणतंत्र का समर्थन करता है। किसका? गणतंत्र का समर्थन करता है। तो इटली के लिए कौन सा? इटली के निरंकुश राजतंत्र है उसी का समर्थन करता है। कौन करता है? मैकियावेली करता है। तो ध्यान रहे कि निरंकुश राजतंत्र है उसको ज्यादा महत्व देता है, जहां की जनता है वो बढ़िया ना हो, अच्छी ना हो। मैकियावेली का विश्वास था कि मानव शिक्षा द्वारा नहीं, प्रेम और भय, इन दो ही चीजों के द्वारा जनता पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। राजा का आचरण भय मुक्त होना चाहिए, यानी भय युक्त होना चाहिए। उसमें प्रेम भी होना चाहिए लेकिन सबसे ज्यादा भय होना चाहिए, क्योंकि भय से शासन ज्यादा किया जा सकता है। राजा को सद्गुण का सहारा लेना नहीं चाहिए। ठीक है ना? किसका? राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, न कि भाग्य का। किसका? भाग्य का सहारा है वो राजा को नहीं लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैकियावेली कहता है कि राजा है वो एक व्यक्ति की भले ही हत्या भले ही कर दे लेकिन उसकी संपत्ति को ना लूटे। किसको? उसकी संपत्ति है वो कभी नहीं लूटनी चाहिए। किसकी? राजा को एक व्यक्ति की हत्या जरूर कर देनी चाहिए लेकिन उसकी संपत्ति नहीं करनी चाहिए। वो मानता है साध्य ही साधनों का औचित्य है। क्या है? साध्य ही साधनों का औचित्य है। साध्य ही साधनों का औचित्य है। ये किसका मानना है? मैकियावेली का। मैकियावेली ने द प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र प्रणाली को महत्व दिया है, जबकि डिस्कोर्सेज में गणतंत्र राज प्रणाली को महत्व देता है। तो द प्रिंस में तो निरंकुश राजतंत्र को, किसको? निरंकुश राजतंत्र को। देखो द प्रिंस, इसमें तो महत्व देता है निरंकुश राजतंत्र को। और डिस्कोर्सेज इसमें देता है गणतंत्र प्रणाली को। गणतंत्र प्रणाली है डिस्कोर्सेज में महत्व देता है। इसके अलावा जो मैकियावेली है वो संविदा प्रणाली यानी राज्य का जो सिद्धांत है वो संविदा यानी समझौते का महत्व देता है। किसको? समझौते को। जिस प्रकार होब्स ने किया था उसी प्रकार है वो संविदा प्रणाली को महत्व देता है। इसके अलावा राज्य एक अस्वाभाविक संस्था भी मानता है। क्या मानता है? राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है। संस्था मानता है राज्य को। कौन? मैकियावेली है वो राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता है। मानता है कि प्रेम की अपेक्षा है वो भय अधिक महत्व है, यानी केंद्रिक जो स्थायी है, और केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर सबसे ज्यादा जोर देता है। किस पर? केंद्रीय सत्ता। कहने का मतलब है उनका मानना है जो केंद्रीय सत्ता है या केंद्रीय शक्ति है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। राज्य एक ऐसी सर्वोपरि संस्था है जिसकी अध्ययनता में सारी की सारी संस्थाएं हैं वो फल फूल सकती हैं। किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा था कि राज्य एक ऐसी संस्था है यानी सर्वोपरि संस्था है। क्या है राज्य? राज्य सर्वोपरि संस्था है। जिसकी अध्ययनता में सारी संस्थाएं हैं वो फल फूल सकती हैं। जबकि पूछ लिया जाए कि मैकियावेली के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था कौन सी है, तो आदर्श शासन व्यवस्था पूछे तो गणतंत्र ही होगी भाई। कौन सी होगी? आदर्श शासन व्यवस्था। हाँ, निरंकुश राजतंत्र को महत्व देता है लेकिन आदर्श रूप माने तो उनका मानना है कि वो गणतंत्रीय व्यवस्था ही होगी।
इसके अलावा गेटेल ने कहा था कि पहला यथार्थवादी शासक बताया है। और भाई पूछ ले कि ऐसा भी मान ले कि द प्रिंस पुस्तक है, इसमें ऐसा कौन सा शासक है जिसको ज़्यादा महत्व दिया है, तो लोरेंजो डी मेडिसी, लोरेंजो डी मेडिसी, इस राजा का समर्थन किया। किसने? मैकियावेली ने लोरेंजो डी मेडिसी का समर्थन किया है। तो कहने का मतलब है ये हमारा मैकियावेली है वो पूरा हुआ। मैंने एक छोटा सा टॉपिक, जो वैसे लेसन तो बड़ा है लेकिन मैंने इसको शॉर्ट रूप में बताया आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।